नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ टीचिंग एग्जाम्स हिस्ट्री की क्लास में हैं। तो जहाँ से पिछली क्लास को छोड़ा था हम लोगों ने, उसी के आगे हम लोग आज प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल में प्रशासनिक ढांचा एवं विभिन्न जो विभाग हैं, उससे संबंधित। अभी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा रहा है मिलान के लिए। एक तरफ एक साइड में विभाग दे देगा, दूसरी साइड में उससे संबंधित व्यक्ति या पद मिलान के लिए बता देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखते हैं जो शासक था, जो सुल्तान था, सुल्तान ही सर्वोच्च था। सुल्तान सर्वोच्च था। वह राजनीतिक, सैनिक एवं न्यायिक जो अधिकार रखता था। इस तरह से कह सकते हैं कि वो निरंकुश था। जब हम लोग बलबन को पढ़ रहे थे तो आपने सुना होगा कि किस तरह से ईरानी परंपराओं का, जैसे सिजदा है, पैबोस है, गर्निश अपनाया था उसने। मतलब इस तरह से अपनी शक्ति एवं राजपद का गौरव बढ़ाने के लिए हम लोग जब बलबन को पढ़ रहे थे तो देख रहे थे किस तरीके से बलबन अपने दरबार में बैठता था। उसके दरबार में लोग नंगी तलवार लेकर के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते रहते थे। शासक के सामने, सुल्तान के सामने पैबोस करते थे, सिजदा करते थे, गर्निश करते थे। उसके विषय में विस्तार से पढ़ाया गया है। तो आज के विषय में हम लोग इससे संबंधित जो विभाग हैं, तो उन विभागों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जैसे जो विभिन्न विभाग हैं, दरअसल जो सुल्तान होता था ये, तो सुल्तान की सहायता के लिए एक संगठित नौकरशाही व्यवस्था होती थी। और इसी व्यवस्था को, या इसमें अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी, सुल्तान ये स्वयं करता था। सुल्तानों ने आवश्यकता अनुसार समय समय पर विभिन्न विभागों की स्थापना करी। जो सुल्तान होते थे वो विभिन्न विभागों की स्थापना करते थे। जो सुल्तान ये है, सुल्तान के बाद जो सर्वोच्च पद होता था, या राजा के राज्य का प्रमुख जो पद होता था सुल्तान के बाद, तो उसे नायब ए ममलिकात बोलते थे। और नायब ए ममलिकात का जो पद होता था, उस पद का निर्माण सुल्तान बहराम साहब ने किया था। इस लाइन को लिख सकते हैं, सुल्तान के पश्चात, सुल्तान के पश्चात राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख जो होता था वो नायब ए ममलिकात होता था। नायब ए ममलिकात। यहां तक समझ आ गया। इस पद की जो है, या इस पद का निर्माण जो सुल्तान बहराम शाह ने किया था, इस पद का निर्माण सुल्तान बहराम शाह ने किया था। कभी कभी पूछ लेता है बस कि नायब ममलिकात पद का सृजन किसने किया था, निर्माण किसने किया था, तो बहराम शाह। यहां तक समझ में आया। हम लोग जो दिल्ली सल्तनत है काल है, उसमें विभिन्न विभाग देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की कि सुल्तान की सहायता के लिए केंद्रीय स्तर पर, या कह सकते हैं अनेक मंत्री या उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। इन अधिकारियों में अनेक महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिसमें ये चार बहुत महत्वपूर्ण होते थे: दीवान विजारत, दीवान अर्ज, और दीवान ईशा, दीवान रसालत। इस तरीके से ये चार पांच पद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। हम पूरी लिस्ट अभी बना देंगे, एक एक करके विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, दीवान विजारत। दीवान ए विजारत। अच्छा, दीवान विजारत जो है, इस विभाग का जो प्रमुख होता था,
या प्रधान होता था, उसे वजीर कहा जाता था। और जो वजीर होता था, वो राज्य का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करता था। वजीर ही राज्य की आय व्यय के बारे में पूरा हिसाब रखता था। इसका प्रमुख कार्य जो होता था वो राजस्व से संबंधित होता था। राजस्व प्राप्त करना, व्यय पर नियंत्रण करना, वेतन बांटना, सुल्तान के आदेश पर एकता आवंटित करना, ये सारा काम इसके पास होता था। इतना ही नहीं, तथा अनेक विभागों का निरीक्षण भी करता था। अच्छा, वजीर अकेले तो इतना कर नहीं पाएगा, तो वजीर की सहायता कौन करता था? वजीर की सहायता मुशरिफ मतलब लेखाकार एक या मुस्तौफी लिए लेखा परीक्षक होता था। ये दो लोग इसका दीवान वजारत की जो प्रमुख विभाग था उसका जो प्रमुख होता था वजीर होता था। वजीर के जो सहायक होते थे वो मुशारिफ और मुस्तौफी मतलब लेखा परीक्षक होते थे। इसी बात को आप लिख लीजिए पुस्तक पर। इस विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था। इस विभाग का प्रमुख या प्रधान वजीर कहलाता था। वजीर कहलाता था, जो राज्य का प्रधानमंत्री होता था। जो राज्य का प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री होता था। इसका प्रमुख कार्य राजस्व प्राप्त करना, लिखते हैं इसी लाइन में। इसका प्रमुख कार्य राजस्व प्राप्त करना, राजस्व प्राप्त करना, व्यय पर नियंत्रण करना, व्यय पर नियंत्रण करना, और आय व्यय के बारे में पूरा हिसाब रखना। आय व्यय के बारे में पूरा हिसाब रखना। ओके, ये सुल्तान के आदेश पर एकता आवंटित करता था। ये सुल्तान के आदेश पर एकता आवंटित करता था। अच्छा, इसकी सहायता के लिए इसकी सहायता कौन करता था? इसकी सहायता के लिए मुशरिफ, इसकी सहायता के लिए मुशरिफ मतलब लेखाकार, या मुस्तौफी, ये लेखा परीक्षक होता था। यहां तक कथा समझ में आ गई। सबसे पहले दीवान वजारत विभाग था। इस विभाग का प्रमुख जो होता था वजीर होता था, और इस कार्य का इस प्रमुख कार्य को देख रेख के लिए ये राजस्व विभाग से संबंधित था। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलेगा दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज, दीवान ए अर्ज यह सल्तनत का दीवान ए आरिज ये सल्तनत का प्रमुख विभाग होता था। इसका प्रमुख जो होता था आरिज मुमालिक होता था। इसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना और उनका हुलिया लेना, ये विवरण घोड़े को दागना वगैरह इसी विभाग के थ्रू होता था। इस विभाग से संबंधित अगर बात करें हम लोग तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में सुधार करते हुए दाग प्रथा, हुलिया लेना, वो तो हम अलाउद्दीन खिलजी जब आप पढ़ोगे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक व्यवस्था, तो वहां हमने विस्तार से बताया है कि कैसे घोड़ों को दागना मतलब एक निशान लगा देते थे, और जो सैनिक होते थे उनकी हुलिया ली जाती थी। हुलिया का मतलब लिखा पढ़ी होती थी,
और इसी विभाग के थ्रू सैनिकों को नगद वेतन देना और बाजार व्यवस्था का सुधार भी इसी के अंतर्गत आता था अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो इसी कहानी को लिख लीजिए आप अच्छे से। ये सल्तनत का प्रमुख विभाग होता था। ये सल्तनत का प्रमुख विभाग होता था। इसका जो प्रमुख होता था वो आरिज मुमालिक होता था। इसका प्रधान प्रधान कह दीजिए या प्रमुख कह दीजिए अपने हिसाब से, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक होता था। दीवान ए अर्ज की बात कर रहे हैं। इसका प्रमुख जो होता था आरिज ए मुमालिक होता था। और इसके अंतर्गत कार्य क्या होता था? सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों की भर्ती करना। बाकी आप आगे कहानी लिख लीजिए, जैसे घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया लेना, अस्त्र की आपूर्ति करना, ये सारे पॉइंट 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 लिखते चले जाइए आगे। नेक्स्ट है दीवान ए ईशा। दीवान ए ईशा दीवान ए ईशा जो होता था वो पत्राचार विभाग होता था। इसका प्रधान जो होता था दबीर होता था या दबीर ए खास होता था। इसका प्रमुख जो कार्य होता था वो ये होता था कि सुल्तान एवं अन्य देशों के बीच जो वार्तालाप होती थी, पत्राचार होता था, वो व्यवस्था देखते थे। या फिर कोई प्रांतीय शासक है, इकतादार है, उनके बीच, जो सुल्तान के बीच पत्राचार होता था, उसको ये लोग देखते थे। और ये लोग राजकीय आदेश का एक प्रारूप तैयार करते। मोटा मोटा लिख लीजिए पॉइंट पॉइंट। ये पत्राचार विभाग था। ये है पत्राचार विभाग था। इसका प्रधान दबीर होता था। दबीर या फिर दबीर ए खास। दबीर ए खास। आगे पॉइंट लिख लीजिए। इसका प्रमुख कार्य सुल्तान और अन्य देशों के बीच पत्राचार की व्यवस्था करना, देखना था, है ना। इसका कार्य सुल्तान एवं अन्य देशों के बीच अन्य देशों के बीच पत्राचार की व्यवस्था करना। पत्राचार की व्यवस्था करना। या फिर इस तरीके से भी एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, जो प्रांतीय शासकों के बीच पत्राचार की व्यवस्था को देखना, या राजकीय आदेश पर जो राजकीय अभिलेख वगैरह तैयार करना। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर दीवान रसालत। दीवान ए रसालत या फिर दीवान रिसालत भी लिखते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलेगा। दीवान ए रिसालत किसी किसी किताब में इस तरह के लिखे मिलेगा, किसी किसी किताब में इस तरह के लिखा मिलेगा। उसको समझ जाइए आप। चलिए, जो दीवान ए रसालत है या दीवान ए रिसालत है, ये धार्मिक विभाग होता है, धार्मिक मामले देखता था। और इसका प्रमुख जो होता था वो सद्र कहलाता था। कुछ विद्वान इसको विदेश विभाग में मानते हैं, तो इसी बात को लिख लीजिए। यह धार्मिक विभाग था। यह है धार्मिक विभाग था। और इसका प्रमुख या प्रधान सद्र कहलाता था। सद्र, ये सद्र। कुछ विद्वान इसे विदेश विभाग में मानते हैं। कुछ विद्वान इसे विदेश
विभाग भी मानते हैं। दीवान रसालत या दीवान रिसालत ये धार्मिक विभाग था। इसका प्रमुख सत्र होता था। कुछ विद्वान इसे विदेश विभाग भी मानते हैं। दीवान बरीद, दीवान ए बरीद, ये दीवान ए बरीद जो होता था, ये गुप्तचर विभाग होता था। और इसका जो प्रमुख होता था या इसका अध्यक्ष होता था, बरीद ए मुमालिक कहलाता था। यह आंतरिक एवं बाह्य षड्यंत्र का या राज्यों की नीति के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया पर नजर रखता था। मान लीजिए कोई, हाँ, जब हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ महिलाएं गुप्तचर होती थी, विषकन्या टाइप की होती थी। और जैसे कोई विदेश से आया, एंट्री कर गया, तो वो पहले उनको जान जाते थे अगर कि ये षड्यंत्र करेगा राज्य पर, तो उसको पहले उसी लेवल पर वहीं समाप्त कर देती थी। बड़ा योगदान है। चलिए यहाँ पर हम लोग इन्हीं बात को लिख लेते हैं पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट है, ये गुप्तचर विभाग था। ये गुप्तचर विभाग था। इसका प्रमुख या इसका अध्यक्ष बरीद ए मुमालिक कहलाता था। बरीद ए मुमालिक कहलाता था। कौन होता था? बरीद ए मुमालिक। ओके, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें। ये आंतरिक और बाह्य षड्यंत्र तथा राज्य की नीतियों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया पर नजर रखता था। चलिए, ये है आंतरिक एवं बाह्य षड्यंत्र तथा राज्य की नीतियों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया पर नजर रखता था। जनता की प्रतिक्रिया पर नजर रखता था। अगर हम लोग देखें अलाउद्दीन के समय में, अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था थी या बाजार में नियंत्रण की व्यवस्था थी, उसकी सफलता का जो कारण था, उसकी गुप्तचर प्रणाली में नहीं थी। उसने जो बरीद होते थे, बरीदों के भी गुप्तचर रखे थे। नेक्स्ट है दीवान ए काजा। दीवान ए काजा, ये क्या था भाई? ये न्याय विभाग था। और इसका जो प्रधान होता था वो काजी मालिक बोला जाता था, या काजी उल गुजात कहा जाता था। इस विभाग का अध्यक्ष होता था। इसी बात को लिख लीजिए। दीवान ए काजा ये न्याय विभाग था। दीवान ए काजा यह न्याय विभाग था। इसका प्रधान या प्रमुख काजी ए मुमालिक, काजी ए मुमालिक था। कहीं कहीं काजी मुमालिक की जगह पर काजी उल गुजात भी लिखा मिलेगा। काजी उल गुजात, दोनों शब्द यूज होंगे। जो इसका प्रमुख था, प्रधान था। नेक्स्ट है सद्र सुदूर। सद्र उस सुदूर, सद्र सुदूर है, यह धार्मिक मामलों में कार्य करता था। यह सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता होता था। इसी बात को लिख लीजिए। यह धार्मिक मामलों में सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता था। सुल्तान का प्रमुख परामर्श दाता था। ओके,
नेक्स्ट है दीवान रियासत। नेक्स्ट है दीवान ए रियासत। ये क्या होता था? ये दीवान ए रियासत नामक नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित था। ये अलाउद्दीन की, ये है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से जुड़ा, नियंत्रण व्यवस्था से जुड़ा था। यहाँ पर नंबर लिख दिया, 9 लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही। बताओ आप लोग, ये कौन सा विभाग था, किसने स्थापना करी थी, इसके बारे में सोच के बताओ। 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं, सोच के बताओ। ओके, ये इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। ये कृषि विभाग था। ये मालगुजारी वगैरह जो व्यवस्था थी उसकी जांच करने के लिए। इसका अध्यक्ष जो होता था वो अमीर दीवान को ही होता था। चलिए इसी बात को लिख लीजिए, टिक लीजिए आप रजिस्टर में। नोट्स जरूर बनाइए, जितना भी क्लास देखिए उसका नोट्स बनाइए, उसको दोबारा फिर से रिकॉल करिए। मिलान के लिए बहुत पूछा जाता है प्रश्न। लिखिए इसको, लिख लीजिए इसको आप लोग। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसका अध्यक्ष अमीर ए दीवान ए कोही, अमीर ए दीवान कोही था। ये कृषि विभाग से संबंधित थी। ये है कृषि विभाग से संबंधित था। ओके, चलिए नेक्स्ट ले लीजिए। दीवाने बंदगान, दीवान, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। दीवान ए बंदगान, इसका मकसद क्या है? ये दास विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह ने की थी और इस विभाग का कार्य दासों को प्रशिक्षित करना था। दास का मतलब वैसे दास नहीं होते थे, पानी भरने वाले, मशक भरने वाले, मशक से पानी भरने वाले दासों को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाता था और फिर उन्हें कारखानों में भेज दिया जाता था या अन्य स्थानों पर सेवा में लगा दिया जाता था। चलिए लिख लीजिए इसी के बाद, यह दास विभाग था। यह दास विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, क्योंकि फिरोज तुगलक बहुत शौकीन आदमी था दासों का। बाकी आप कथा समझ जाइए कि जो दास होते थे उनको प्रशिक्षित किया जाता था, उन्हें शाही कारखानों में भेज दिया जाता था या अन्य स्थानों में सेवा के लिए लगा दिया जाता था। चलो वहां रिलेटेड चलो, कोई रिगार्डिंग आप। नेक्स्ट है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। इसका अर्थ क्या है? जिसे खैरात से समझ रहे होंगे आप लोग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है दीवान ए खैरात। इस विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस विभाग का कार्य था निर्धन एवं असहाय लोगों को या उनकी पुत्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था। इसी बात को लिखना चाहिए, लिख लो। इस विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इसमें क्या होता था, जो गरीब निर्धन असहाय व्यक्ति लोग होते थे, उनकी जो पुत्रियां होती थी, उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता था। बट वो सिर्फ इस्लाम के लिए था, मुस्लिम लड़कियों को प्रदान करता था। तो इसी बात को लिख लीजिए। इस विभाग का कार्य निर्धन
एवं असहाय लोगों की स्त्रियों की विवाहित वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए आज यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।